तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही बताया था, 25 का आंसर। अब 26 में देखो, अब 26 क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द थ्री नंबर्स, ये तीनों नंबर दे दिया आपको। देखो 161 सेंटीमीटर, 0.61 0.161 सेंटीमीटर और 0.0161 सेंटीमीटर। आपको बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, कौन सा आंसर होगा। सर डी ऑप्शन। डी इज राइट। सब में थ्री थ्री होंगे, इसमें भी थ्री, इसमें भी थ्री, इसमें भी थ्री, तो डी इज राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 27। 27 है पी क्यू आर, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। पी में है 0.0030, क्यू में है 2.40 और सर आर बी में है ऑप्शन है। कौन सा। 27 का सर बी बी। हाँ, बी इज राइट आंसर, वेरी गुड। इसमें दो ये काउंट होंगे, इसमें तीन काउंट होंगे और इसमें चारों के चारों काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज 28 क्वेश्चन। ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑल 28। जीरोस आर सिग्निफिकेंट, जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट है, कौन सा है इसमें से। जितने भी इसमें जीरो प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, कौन सा नंबर है ऐसा ए बी सी डी में से। बताओ। सर सी। सी बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। सी राइट, क्योंकि इसमें सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। इसमें पॉइंट के बाद जीरो है तो काउंट नहीं होगा। सर 28 क्वेश्चन नहीं है। देखना पड़ेगा मुझे भी, इसमें ये आगे वाला नहीं होगा, इसके तीन होंगे, इसमें ये आगे जीरो नहीं होंगे, इसके दो होंगे, इसमें सब होंगे। ठीक है, एक मिनट में चेक कर ले, इसके बाद करते हैं इसे। 30 वाला क्वेश्चन, ओके। द करेक्ट रिपोर्टेड आंसर ऑफ एडिशन। देखो एडिशन करना है, एडिशन का रूल आपको पता होना चाहिए। पहला है इसमें 29.4406, दूसरा है 3.2 और तीसरा है 2.25। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। 3। थ्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर कैसे पता चला आपको थ्री है। इसमें लीस्ट 2.25 है ना, तो हमें एक्यूरेट निकालने के लिए वो ही देखना पड़ेगा ना। देखो पहले जैसे 29.4406 है, ठीक है, दूसरा है यस सर। 3.2 और तीसरा है 2.25। तो जब आप 2.25। एडिशन करते हो या सब्सट्रैक्शन करते हो तो हम पॉइंट के बाद देखते हैं। देखो पॉइंट के बाद इसमें 4 डिजिट है, इसके बाद एक डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो लीस्ट कौन सा है, ये वाला है। अब जब हम ऐड करेंगे तो सपोज करो 4 2 6 और 2 8, 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, आगे भूल जाओ। ठीक है, और यहाँ पे होगा 9 12 14 और ये 34 हो गया। आप आंसर पॉइंट के एक डिजिट तक करोगे तो ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें, थ्री, यानी थ्री 3 राइट हो गए, आंसर है। यस सर। तो उसमें क्या रूल है कि पॉइंट के बाद देखना आपने। देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, इसमें एक डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो जब आप सम करके देखोगे तो ओवरऑल सम के बाद पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए बस। तो ओवरऑल कितना हो गया, तीन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। तो एडिशन यस का क्या सर। रूल है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में पॉइंट के बाद देखा जाता है, पॉइंट के बाद जितने लीस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे वही आंसर में आएंगे। ठीक है, और जब आप मल्टीपल या डिवीजन करते हो तो उसमें टोटल देखा जाता है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, वो जो लीस्ट वाला होगा वो आंसर होगा। लेकिन एग्जैक्ट नंबर को हम उसमें काउंट नहीं करते, जैसे 8 है, 8 काउंट नहीं किया जाएगा। एग्जैक्ट नंबर कोई 9 है तो काउंट नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाले देखे जाएंगे। अब है 31 क्वेश्चन,
इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 10.3106। सर 6, डी ए ऑप्शन। डी राइट आंसर। और आप 32 का आंसर, 32 देखो चूज द मल्टीप्लाई और करेक्ट ऑप्शन। डिवीजन है। सर इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी पहले। नहीं, इसको वैसे ही बता सकते हो आप। इसको 4 भूल जाओ, देखो एग्जैक्ट नंबर को हम नहीं देखते। अब देखो ओके सर। लीस्ट नंबर कौन सा है? सर लीस्ट नंबर 43.0। हाँ, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ये सर 3 है। इसमें। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी 3 का आंसर होना ऑप्शन ए। चाहिए। कौन सा? ऑप्शन ऑप्शन ए। ई। हाँ, ऑप्शन ई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, चलो 18 वाला कहीं मिस हो गया क्या? हाँ, वो है ही नहीं शायद इसमें, 27 के बाद 29 आ गया। इसके बाद है, ये है आपका 33 में बताओ आप क्वेश्चन क्या लिखा है? अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला है 0.002600, दूसरा है 2.6000, तीसरा है 2.6, और चौथा है इसमें 0.260। सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए। ए, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। अब है 34 क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर सेम एज दैट ऑफ। प्रेशर का जो डायमेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग और किसका डायमेंशन है इनमें से? फोर्स का। फोर्स क्या? देखो निकाल के देखते हैं। प्रेशर के लिए क्या होगा, देखो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, देखो यस ये सर। फोर्स भी हट जाएगा, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम भी हट जाएगा क्योंकि तो एरिया है। ठीक है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी इन दोनों में से देखेंगे। तो ओके। अब बताओ और कोई रिलेशनशिप? फोर्स फोर्स को ही अपॉन हम क्या कहते हैं? वर्क कहते एनर्जी हैं। कहते हैं। फोर्स ही को ही हम एनर्जी वर्क। बोल सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। यस सर। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू हाँ, एरिया अपॉन डिस्टेंस। ना ना, इसके टर्म्स में एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस सॉरी फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा इसमें? एनर्जी फोर्स अपॉन इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस। अब इसको यहां रख दो फोर्स की जगह पे, देखो तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम? एनर्जी अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस। तो एरिया इनटू डिस्टेंस का डिस्टेंस। मतलब वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो गया, यस सर। यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा। जितना भी वर्क होगा और जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है उन सब का यूनिट सेम होता है, ध्यान रखना। एनर्जी जितने भी टाइप की होगी लगभग, और वर्क है जो, इसका डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उतना ही हम वर्क कर सकते हैं, इसीलिए। क्लियर हुआ? यस सर। अब ये है 35 क्वेश्चन है। मुझे लगा आज 35 ही हो पाएंगे, लेकिन आज तो काफी हो गए। देखो मैंने इतना ही किया था ये। देखो, n ग्राम ऑफ सब्सटेंस x react with m ग्राम ऑफ सब्सटेंस y to form p ग्राम सब्सटेंस r and q ग्राम सब्सटेंस s। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो n ग्राम ऑफ सब्सटेंस x है, उसका n ग्राम रिएक्ट करेगा y के m ग्राम के साथ, और टू फॉर्म, फॉर्म का मतलब देखो एरो लगा देना, टू फॉर्म मीन्स ये बनेगा, क्या बनेगा? आर ग्राम, आर है जो वो पी ग्राम आर बनेगा, और एस बनेगा क्यू ग्राम, क्यू ग्राम।
ठीक है, तो द रिलेशनशिप विच कैन बी स्टेब्लिश इन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी। अब बताओ कौन सा रिलेशनशिप इसमें से मैच करेगा, यानी कौन सा लॉ लगाना है इसमें, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस सर, तो सर बी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर बी, वेरी गुड। सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके 35 क्वेश्चन सॉल्व हो गए पूरे। तो मैंने इतने ही किए थे, मुझे लगा इतना हो पाएगा, लेकिन काफी हो गया ना। इसके बाद और कोई डाउट है आपको इसमें? नो सर।